जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षर, अक्षर, वो अक्षरा, अभी विंध्या भाभी ने बताया कि माँ को मेरे साथ भेजने का प्लान उनका था। मुन्ना, राजबन्ना का फोन आया था, तुझे ऑफिस बुलाया है, कुछ जरूरी काम होगा, जल्दी से चला जा बेटा, मैं तो कहना ही भूल गई। जी भाभी माँ, मैं अभी जाता हूँ। अक्षरा, ऑफिस के लिए मेरी एक शर्ट निकाल दीजिए। अलमारी में सामने ही ऑफिस के कपड़े रखे हैं, कोई भी पहन लीजिए। मुझे रुमाल भी चाहिए। जल्दी से दे दे बहू। मैं आटा गूंथ कर आती हूँ। ये रह रहे कि क्या हो रहा है मुझे, चक्कर से क्यों आ रहे हैं, सोने का मन कर रहा है, तेल लगा लेती हूँ। अपने आप से क्या बातें कर रही हो, थोड़ी बातें तो हमसे भी हो जाए। हटिए ना शौर्य, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आ गया तो। लो, अब भी तुम इतना शर्माती हो। ठीक है, अब माँ बाबूजी जा रहे हैं, फिर देखता हूँ मुझसे तुम्हें कौन बचाता है। अब माँ और बाबूजी के जाने से पहले सब यही चाहते हैं कि हम उन्हें पोते या पोते की खुशखबरी दें। अच्छा। मैं भी आई। वर्षा, ये क्या इस वक्त तेल लगा रही हो? हाँ, सिर भारी हो रहा है ना इसलिए। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? हटो जरा, लाओ मुझे दो। नहीं, हटो हटो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे बैठो। अरे बैठो तो सही, बैठो आराम से बैठो। क्या कर रहे हैं शौर्य? अरे तुम देखो तो सही, ऐसी चंपी करूंगा ना, ये दर्द सारा चंपत हो जाएगा। एक मिनट इधर दो। अरे आपको ये सब भी आता है? मजा आ रहा है ना? बहुत आराम मिल रहा है। अरे शौर्य, आप मेरे सर दर्द के बारे में माँ को बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो अपनी लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर देंगी। हाँ भाई, उन्हें तो बहाना चाहिए। अच्छा वर्षा, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुमने अच्छी तरह कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, भूख ही नहीं लग रही थी। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखा दें हम लोग? इतने से सर दर्द में कोई डॉक्टर को बुलाता है क्या? अभी आराम आ रहा है, कुछ खा लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अब बस कीजिए आप। हाँ, चलो ठीक है। अब मेरी बारी। Now it's my turn. अच्छा, तो इतनी सेवा आपने इसलिए की थी? हाँ। हटिए। अरे पहले मुझे अक्षा को फोन करके पूछ लेने दीजिए कि उसके क्या प्लान्स हैं। माँ और बाबूजी से मिलने आएगी कि नहीं? हाँ भी ना। अरे वर्षा, थोड़ा तो सुनो। ये बात बोलने के बावजूद भी सब कुछ ऐसे ही फैला दिया है। इनका क्या है, जब जो मन में आता है बोल देते हैं, जब गलती समझ में आती है तब सॉरी बोल देते हैं। मुझे बुरा नहीं लग सकता क्या? वर्षा, हेलो, कैसी है तू? सॉरी, पिछली बार ठीक से बात नहीं हो पाई थी ना, इसलिए। अब बता, तू आ रही है कि नहीं? माँ और बाबूजी जा रहे हैं, उनके जाने से पहले तू थोड़ा उनके पास रह ले। हाँ वर्षा, मैं भी यही सोच रही हूँ।
वो वर्षा, मैं आकर रह तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मिलने जरूर आ जाऊंगी। 1-2 घंटे का मिलना भी कोई मिलना होता है? माँ और बाबूजी जा रहे हैं, तू आकर रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मन भर कर देख लेंगे तुझे, बहुत खुश होंगे। नैतिक जी को अपनी माँ के पास रहने दे थोड़े दिन, और थोड़े दिन तू अपनी माँ के पास रह ले। हाँ, लेकिन यहाँ सब। हाँ हाँ ठीक है, नैतिक जी तुझे मिस करेंगे ना, तो करने दे, या फिर तुझे ही नैतिक जी के बिना चैन नहीं। नहीं नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार माँ से बात कर लेती हूँ। और हाँ, वैसे माँ को भी उनसे बात करनी थी। ठीक है। जी राजश्री बहन, बहुत खुशी हुई सुनकर। ठीक है, राधे कृष्ण। राजश्री बहन और भाई साहब लंदन घूमने जा रहे हैं। अच्छा, वही तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि जा कहाँ रहे हैं। बताओ, 7 समुंदर पार की यात्रा करेंगे। अक्षरा, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी लंदन जा रहे हैं। हाँ माँ, मैं भूल ही गई थी। राजश्री बहन कह रही थी, अचानक से ही जाना तय हो गया। बेटा, तुम उनसे मिलाओ, फिर तो वो चले जाएंगे। हाँ बहू, सही कह रही है छोटी दुल्हन। बल्कि मैं तो कह रही हूँ 1-2 दिन उनके पास रह आओ। माँ, अभी इन दिनों में? हाँ, क्यों नहीं, हम है ना, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, पहली बार विदेश जा रहे हैं, सब घर में होंगे तो वो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, पता नहीं इन्हें ठीक लगेगा या नहीं। क्यों? 2 दिन के लिए मायके जाओगी तो मुन्ना को क्या एतराज होगा? अच्छा, तुम उससे पहले फोन पे बात कर लो। ठीक है माँ, मैं पूछ लेंगी। पता नहीं किस जरूरी काम से गया है मुन्ना, बहू को घर छोड़ने का उसे समय मिलेगा भी या नहीं। तुलसी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके जेवर नई डिजाइन के साथ आपको समय पर मिल जाएंगे। जी राधे कृष्ण। ये सुरुचि को भी अभी बीमार पड़ना था। गाड़ी में कुछ फाइल्स रखी हैं, आप जाके ले आइए। ओके सर। क्या हुआ बाबूजी? सुरुचि बीमार होने की वजह से नए डिजाइन नहीं दे पाई, और तुलसियान जी को नए डिजाइन के साथ जेवर चाहिए, वो भी समय पर। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास स्टॉक में कुछ डिजाइन हैं, अभी के लिए हम वही बेच कर देख लेते हैं, शायद उसमें से कुछ पसंद आ जाए। कोई फायदा नहीं होगा बेटा, तुलसियान जी को जरा अलग किस्म के डिजाइन चाहिए। अक्षरा का है बाबूजी। जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। वो अभी माँ से मेरी बात हुई। वो क्या है कि माँ बाबूजी। सर, वो नए डिजाइन के लिए कोई मिल नहीं पा रहा है, और अशोक भी दिल्ली गया हुआ। आदित्य का नंबर होगा आपके पास? नहीं सर, नंबर नहीं है पास। माँ ने कहा कि उनके जाने से पहले एक बार मैं उनसे मिलाऊं। वो कह रही थी कि 1-2 दिन अगर रुक जाऊं तो सबको अच्छा लगेगा, तो मैं जाऊं क्या? हाँ आप जाइए। ओके सर। आप घर कब आ रहे हैं? अक्षरा, आज ऑफिस में थोड़ा काम है, टाइम लगेगा, देर हो उनसे कहिए नैतिक से बात करे अभी। ठीक है सर। जाइए। अच्छा अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। बाबूजी, ये कुछ अलग स्टाइल के डिजाइन हैं, आप ये भेज कर देखिए, शायद इनमें से कुछ पसंद आ जाए। ठीक है, जब तक हमारा डिजाइनर नहीं आता है ये भेज कर देखते हैं, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए। बाबूजी, क्या मैं घर थोड़ा जल्दी चले जाऊं? अरे ये तो माँ की साड़ी है, लगता है गलती से प्रेस के कपड़ों के साथ आ गई है। उन्हें दे देती हूँ, नहीं तो यही रह जाएगी। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये लड़कियां भी ना, इनके नखरे खत्म नहीं होते। अब मैं ठीक से आपसे बात नहीं कर पाया तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे।
अरे इनका फोन आया था। अब मैं क्यों बात करूं? अब मैं भी आकर दिखाऊं। चाहिए? लगता है काम में बिजी है, बाद में फोन करती हूँ। मिस तो आज मुझे बहुत कर रही होंगी, सुबह से रूठी हुई, पर हम भी मना कर ही छोड़ेंगे। हेलो, राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण माँ। ठीक है ना आप? मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया कि आज आप जल्दी में मत रहिएगा। आपको आराम से हम सबके साथ भोजन करने के बाद ही जाने दिया जाएगा। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आप आ रहे हैं ना अक्षरा के साथ? अक्षरा ने बताया होगा आपको कि वो हमसे मिलने आ रही है। जी जी हाँ, वो असल में मेरा ध्यान कहीं और था। माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है जमाई साहब। जी। अरे नैतिक, आप आ गए? आपने बताया ही नहीं कि आप जल्दी आ रहे हैं। अच्छा खासा सरप्राइज दे दिया मुझे। अच्छा चलिए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर साथ में चलते हैं। कहाँ? घर और कहाँ? माँ ने आज मुझे खुद जाने के लिए कहा है। इसलिए आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या? बताया तो था मैंने आपको नैतिक। मुझसे पूछा? कब? आज दोपहर में फोन किया था ना मैंने आपको, जब मैंने बताया माँ ने कहा कि हो आओ। हाँ, माँ ने कह दिया तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप क्या कह रहे हैं ये? उन्होंने आपको नहीं बताया? हाँ, घर से माँ का फोन आया था, तब मुझे पता चला। लगता है इसके लिए आपने पहले से ही हाँ कह दी थी। नैतिक, वो माँ बाबूजी लंदन जा रहे हैं तो इसीलिए। लंदन? लेकिन इसके बारे में भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, उनका अचानक से प्लान बन गया, फिर वर्षा का फोन आ गया और माँ ने भी कहा कि 1-2 दिन के लिए हुआ उनके पास। 1-2 दिन के लिए? और आप मुझे ये सब अब बता रही है? क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि मुझे भी इसमें शामिल कर ले? नैतिक, मैंने आपको फोन किया तो था। आपने सबके साथ सब कुछ तय कर लिया और अब कह रही है कि आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बल्कि मैं तो आपको फोन कर रहा था और आपने उठाया तक नहीं। मैंने नहीं उठाया, बल्कि मैं आपको फोन कर रही थी और आप नहीं उठा रहे थे। अच्छा, अब आप ये सारी बात मुझ पर डाल दीजिए। पहले तो कह रही थी कि आपने मुझसे पूछा, और फिर ये सब। अगर आपने मुझसे पूछा था तो कब पूछा? मैंने आप क्या हुआ? अब मेरी बातों का कोई जवाब नहीं आपके पास। मुन्ना, तू आ गया बेटा? चल, अच्छा हुआ। हम भी यही सोच रहे थे कि तू बहू के साथ जाता तो अच्छा होता। लो बेटा, ये भी रख लो। सामान बांध लिया? तू भी जल्दी से तैयारी कर ले, गुलाबो आती होगी बैग लेने। माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? वो मुझे कहीं और भी जाना है। तो अक्षरा अकेली जाएगी क्या? नहीं मुन्ना, ये ठीक नहीं है। वो सब क्या सोचेंगे? हमने बहू को ऐसे ही भेज दिया। लेकिन माँ मैं चली जाऊंगी। भाभी, बैग तैयार है? हाँ, ये ले जाओ।
तुम आ जाओ बेटा। शाम हो गई है, ज्यादा देर मत करो। मैं चलती हूँ। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी आ गई। अक्षरा, घर में सब तेरी राह देख रहे थे। दादी, कैसी हैं आप? बाल गोपाल की कृपा से हम सब अच्छे हैं। माँ, ये क्या माँ, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लंदन जाने के लिए तैयार हो गई। खुशी तो इस बात की है कि इसी बहाने मेरी बच्ची रहने तो आई। काकी, और सब ठीक है? बेटा, जमाई सा कहाँ रह गए? माँ वो तो मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया। अचानक से उनको कोई काम आ गया। मैंने कहा पहले वो कर लीजिए। दादाजी भी नहीं है ना, ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं उन पर। अरे, मैंने कहा भी था उनसे आने के लिए, आ जाते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, हमसे मिलने तो आएंगे ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं आएंगे। मेरा छोटा भाई नहीं दिख रहा कहीं? अंशु, अरे वो अपने दोस्त के यहाँ गया है कंप्यूटर गेम खेलने, आता ही होगा। कब से यहाँ खड़ी है? चल बैठ, आजा। ये लो, तो आ गई सबकी लाडली। दादू, कैसी हो? अरे नैतिक जी नहीं आए? शौर्य बेटा, अक्षरा ने अभी बताया जमाई साहब को जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात। वैसे दादू, आपका माँ और बाबूजी को लंदन भेजने का प्लान बहुत अच्छा है। ना? अच्छा माँ, अब तो आपकी लाडली आ गई है, अब तो हमें खाना मिल जाएगा ना? आज तो इस घर में अक्षरा की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। चल, कुछ भी बोलता रहता है। अपने बाबूजी को फोन कर, पता चलेगा कि अक्षरा घर पहुंच गई है तो फौरन आ जाएंगे। अभी करता हूँ। तेरी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं गरम गरम पराठे बनाती हूँ। वर्षा, चल बेटा जल्दी खाना लगा देते, जल्दी आ जा। अक्षरा, क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। जमाई सा का फोन आने वाला था। बेटा, तू अपने चेहरे की परेशानी सबसे छुपा सकती है, पर मुझसे नहीं। बता, क्या बात है? बोल बेटा, क्या बात है? दादी, अब क्या कहूँ? यहाँ आने से पहले ये मुझसे नाराज हो गए। अब मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे फोन कर रहे हैं। मेरे साथ भी नहीं आए। परेशान क्यों होती है मेरी बच्ची? ये सब तो हर पति पत्नी के बीच होता है। अक्षरा बेटा, एक बात का ख्याल रखना, कोई भी गिला शिकवा हो ना तो उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जमाई साहब फोन नहीं कर रहे तो तू कर ले।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।